हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी। मैंने काफ़ी दिनों से नहीं किया, आई थिंक लास्ट मंथ की थी, फिर मैं नहीं कर सकी इस रीडिंग को, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को चाहिए होती है, बिकॉज इसमें उनकी अपने लिए गाइडेंस होती है कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़। ये जो दिन चल रहे हैं, और आज का मैसेज ऑफ द डे भी थोड़ा सा ट्रिकी था, और तो आई जस्ट थॉट कि चलो ये रीडिंग सपोर्ट करेगी। इट्स नॉट दैट कि मैं उसी के कंटिन्यूएशन में कर रही हूँ, ये रीडिंग मैं हर मंथ करती हूँ कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। इसी मंथ में मैंने एक रेड फ्लैग्स की रीडिंग भी की थी, और मैंने ये भी रीडिंग की थी कि व्हाट यू शुड अवॉइड एंड व्हाट यू शुड नॉट अवॉइड, यानी क्या चीज़ आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो वो काफ़ी लोगों को समझ आई, और बहुत सारे लोगों से बहुत सारे लोगों को उसमें गाइडेंस मिली, बिकॉज हर कोई कमेंट करना नहीं पसंद करता। कुछ लोग तो पूरे दिन जो है ना वो मैसेज करके भी बताते रहते हैं, रीडिंग्स को टैग करके मुझे शेयर करते हैं व्हाट्सएप पर। तो जनाब, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, सितंबर के मंथ में एनर्जी आपकी क्या है, क्या मामला चल रहे हैं। टाइमलेस जनरल कलेक्टिव, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली इस मंथ में मैं बहुत कम रीडिंग उस पर अपलोड कर सकी, बट यू नो आई जस्ट बिलीव कि जिस चैनल का जब जो नंबर लिखा है उसी पर मैंने करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत रीडिंग शेयर होती है, बहुत ज़्यादा उस पर व्यूज़ आते हैं, रिस्पॉन्स आते हैं, बट जहाँ पर जिस रीडिंग का टाइम लिखा है वो वहाँ पे अपलोड हो जाती है। तो जनाब, अगर आपको कभी भी लगे कि आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर रीडिंग सुनते सुनते लगे कि ये वाला जो पोर्शन इन्होंने अभी रीड किया है ये मुझसे मैच कर रहा है और मुझे इसमें फ़र्दर गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आई एम अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। सिंगल क्वेश्चन लेना है तो सिंगल क्वेश्चन, 20 मिनट्स 30 मिनट्स के सेशन होते हैं, डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। वॉट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, आपको आजकल क्या नहीं करना चाहिए, आपको एहतियात करनी चाहिए। नहीं करने से ज़्यादा अगर ये मैं कहूँ कि एहतियात, कोशिश करें कि आप गुरेज करें, ना करें ये चीज़, ठीक है। वॉट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, वॉट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, वॉट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। चलिए आ जाइए। हाँ, आज मैंने कमेंट्स पढ़े, किसी ने कहा कि आप अपने कार्ड्स को टेबल पे लगा दिया करिए, कॉर्नर पे, ताकि आपको स्पेस मिल जाए। तो जनाब, आपका मैसेज, इससे प्रूफ होता है कि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, सही है। वॉट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, आपकी ख्वाहिश मैं पूरी कर दूंगी, पहले कार्ड्स देखें। जॉयस फन, ओके, पार्टी, प्रोफेशनल असिस्टेंस एंड इंक्रीज, 7 7 and 3, 7 3 10। अच्छा जनाब, वॉट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, पंगे ना लें, ख़ास तौर पे काम की जगह पर। और जो लोग आपको इस वक्त प्रोफेशनली असिस्ट कर सकते हैं, जो लोग इस वक्त ये समझ रहे हैं कि ये राइट टाइम है आपके सामने अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को शोकेस करने का, उनकी असिस्टेंस को ज़रूर लीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको अवॉइड बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। कुछ दिनों तक के लिए अपने हल्ले गुल्ले को, एंटरटेनमेंट को थोड़ा पॉज पे रखें, और अपनी एनर्जी को एम्यूज़मेंट के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, फ़न के लिए, तफरियों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा होल्ड करके रखें, बिकॉज़ अभी मामला ज़रा सीरियस है। एक्सपर्ट्स में उठें बैठें। एक्सपर्ट्स अगर आपको किसी मीटिंग पे बुलाते हैं, किसी सेमिनार पे बुलाते हैं, किसी वर्कशॉप पे बुलाते हैं, किसी सेशन में किसी एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाते हैं, या ऐसे आपको कोई ऐसे इनविटेशन देता है कि यार मैंने ये अरेंज किया है, तुम ज़रा प्लीज़ आओ, तो जस्ट लुक एट द पैनल और वहाँ ज़रूर जाएं, बिकॉज़ जितना ज़्यादा आप ये चीज़ करेंगे ये हेल्प, इसको आपने अवॉइड नहीं करना। यू नेवर नो कि आपको किस प्रोफेशनल से मिलकर उसकी किस तरह के डिस्कशन और उसकी किस तरह के टॉक से आपको क्या गाइडेंस मिल जाए, तो ये आपने किसी भी तौर पे अवॉइड नहीं करना।
क्योंकि देखें होता ये है, आई ऑल्सो बिलोंग टू द कॉर्पोरेट साइड, आई नो अक्सर लोग ट्रेनिंग्स को, वर्कशॉप, सेमिनार्स को, ये इन चीज़ों को फ़न लेते हैं, अबे यार थोड़ा चिल टाइम मिल रहा है। नो, अगर आप इसकी कॉस्ट पर जाएं, इसके लॉजिस्टिक्स पर जाएं, तो इट इज़ सो डिफ़िकल्ट कि जो है इसको अवेल करना कितना मुश्किल होता है, इतना एक्सपेंसिव होते हैं। बट इफ़ यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, गो अहेड। आपकी मीटिंग होगी, आपकी मुलाकात होगी, या तो लोग आपको बहुत ही हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल समझते हैं एंड दे रियली वांट टू असिस्ट यू, या फिर आप किसी बड़े ही प्रोफेशनल पर्सन को असिस्ट करने के लिए खुद अपने आप को, आपको लगेगा कि अरे आपसे मेरी मुलाकात हो गई, और आपको बातों बातों में ही ना कोई आपकी कोई बंद गिरा, यानी बिल्कुल ही कोई ऐसी नॉट है जो खुल जाएगी। आपको लगेगा इस तरफ तो मेरा ध्यान नहीं गया था, ये तो बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जैसे नगीने आपको नज़र आ रहे हैं ना रास्ते में, काबिलियत जिस इंसान में होती है ना, उसके सिर्फ जौहरी के इंतज़ार का वक्त वो होता है कि कब उसको वो राइट मोहसिन, कब उसको वो तराशने, उसको पहचानने वाला वो इंसान मिले। तो आपको इस वक्त अपनी लाइफ में अगर कोई बहुत आपको ये कह रहा है यार काफ़ी दिन हो गए पार्टी नहीं की, चलो मिलते हैं, बहुत दिन हो गए हैंग आउट नहीं किया, चलो मूवी देखते हैं, चल बहुत दिन हो गए हम लोग अम्यूज़मेंट पार्क नहीं गए, चलो अम्यूज़मेंट पार्क चलते हैं, बहुत दिन हो गए कहीं हम लोग बाहर खाना खाने नहीं गए, पैटी एंटरटेनमेंट की तरफ आपने थोड़ा सा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है, बिकॉज दैट इज़ फन, वो तो कभी भी हो जाएगा। और कोशिश करें कि आप वो चीज़ में ज़्यादा रहें। कोई और आपसे कह रहा है क्योंकि उसको अम्यूज़ होना है, तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। ये चीज़ यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, बिकॉज ये टाइम थोड़ा सा मास्टर स्किल्स का है, ठीक है ना, ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। आपको कोई रिपोर्ट्स के थ्रू, केस स्टडी के थ्रू, जैसे केस चल रहा होता है तो उसके अंदर कोई ऐसा एविडेंस मिल जाता है, आप कोई डायग्नोसिस कर रहे हैं, किसी डॉक्टर को आप अगर असिस्ट करते हैं, तो वो डायग्नोसिस करते हुए आपको कोई ऐसी रिपोर्ट दिखाए कि देखो तुमने ये चीज़ जो है ना तुमने नहीं चेक की, जस्ट लुक एट दिस वे कि ये कैसे कैसे देख रहा है उसका, एंड देन एक रोशनी निकल रही है उस डॉक्यूमेंट के अंदर से कि यार ये तो मैंने चीज़ मुझसे मेरी आंखों से चूक हो गई। एंड विद दिस थिंग, विद दिस पिक्चर, यू कैन नॉट से कि ये कौन सा प्रोफेशन है, ये लॉयर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये बिजनेसमैन है, ये any sort of a thing, could be anybody। एक चीज़ में हो सकता है अगर आप किसी के मेंटी हैं अभी, फॉर एग्जांपल, हो सकता है इस वक्त आपका रगड़ा टाइम चल रहा हो, तो आपको ये लग रहा हो कि मैं इस बदतमीज़ इंसान के अंडर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता, या ये हो सकता है कि आपकी जो टीम है उसमें कोई एक आपको इरिटेट करने वाला इंसान होगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रिवील होने का वक्त है, रिवील होने दें, और अभी कंक्लूजन्स को एवॉइड करें, मैं ये कहूँगी। बिकॉज मैं जो 3 है, यू विल मीट कॉम्पिटेंट पीपल, और बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस पैलेस तक, इस डेस्टिनेशन तक, इस माइलस्टोन को अचीव करना है, आप भी इन्हीं में से अपने आप को एक समझें। आप ये मत समझें कि मैं ये धूल मिट्टी हूँ। अपनी सेल्फ एस्टीम को अंडरमाइन ना करें, ये आपने एवॉइड करना है। चलिए जी, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी मैंने, ठीक है। आपकी सोशल लाइफ से थोड़ा सा चेक करते हैं, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, what you should avoid doing these days। What you should avoid doing these days। Concern, message, imprisonment, mature woman। मैंने कहा था ना, अपनी पोटेंशियल को अंडरमाइन ना समझें, अपनी सेल्फ एस्टीम को ज़ीरो मत समझें। जो आजकल हिचकियाँ इतनी आ रही हैं, पता नहीं कौन याद करे। ऑफिशियल पर्सन, सिंक्रोनाइज्ड हैं मैसेजेस, कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। कोई एल्डरली पर्सन, आपके घर का कोई बड़ा बुज़ुर्ग है, आप कुछ ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जिसमें कोई इंसान बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत एजेड है, अगर वो आपको देखकर कोई फ़िक्र वाली बात कहता है तो इग्नोर ना करें।
मे बी वो आप ही से ये बात कह सकता है, तो आप उसको क्रिटिसिज्म में मत लें। ये अवॉइड कीजिएगा कि इनसे तो जब मिलो तो इनके पास मेरे लिए तकरीर ही होती है। डोंट डू दिस, ठीक है। यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन, कोई ईमेल, कोई इनविटेशन, मैंने कहा था, और मैसेज आया हुआ है। कोई आपको कांटेक्ट करके आपको लिटरली कहेगा कि हेल्प मी, मुझे यहाँ से निकालो, मेरी बात सुनो। ये सोचो की क़ैद है, ये लिटरली क़ैद है। कोई इंसान, किसी के ऊपर केस हुआ है, किसी का कोई केस चल रहा है, किसी की कैद ख़त्म ही नहीं होकर चुक रही है। और एंड देन समझ सकते हैं आप कि आपको कुछ हरबे आजमाने पड़ेंगे। आप जानते हैं कि किस दरवाजे पे खटखटाना है, बट करना है अगर तो करना पड़ेगा। ये आप अवॉइड ना करें, बिकॉज़ कहाँ से आपको क्या चीज़ मिल जाए, कहाँ से आपको क्या हेल्प सपोर्ट मिल जाए, यू नेवर नो। काफ़ी अजीब सा लगता है क्योंकि इम्प्रिजनमेंट, कैद, जेल और ये सब चीज़ें नॉर्मली होती नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसे मसले चल भी रहे होते हैं। खुदा ताला उनकी इस मुश्किल को आसान करे अगर उनकी फैमिली का कोई भी पर्सन ऐसा, या उनके ऊपर ख़ुद कोई ऐसी चीज़ आई हुई। तो व्हाट यू शुड अवॉइड, कोई ऐसी बात या कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा फाइनल वर्डिक्ट जो है ना, उसको कहीं लॉक एंड डॉक्यूमेंट ना करें जिसके ऊपर आपकी पकड़ाई हो जाए। ये आपने समझदारी दिखानी है। कोई किसी नए से आप मिलें, वहाँ पर बिला वजह में ज़रा तुर्रम खा मत बने, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन किस पर्सन डिस्गाइज वाली बात, कि कौन किस भेस का बदला हुआ आपसे मिल रहा है। कोई बिल्कुल ऐसे ही आ जाए और वो शो करे कि जैसे वो ऐसी गली से गुजर रहा था, उसने सोचा मैं थोड़ी सी जानकारी ले लूँ, पता चला वो एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और स्किल्ड पर्सन है, वो आपको टेस्ट करने के लिए आ रहा है बिकॉज देयर इज़ समथिंग, कोई रिपोर्ट मेकिंग हो रही है, आपके घर में कोई ऐसा मामला चल रहा है, कोई घर का मैटर है। बिकॉज हर चीज़ भी जॉब करने वालों से और काम करने वालों से और बिज़नेस वालों से नहीं होती। ये आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, आपके घर के किसी फ़र्द के साथ हो सकता है। आप अपने घर के किसी फ़र्द को इस तरीके से इन तमाम मामलात में उलझता हुआ या उसको डील करता हुआ देख रहे हैं, तो आपने फिर क्या नहीं करना, आपने क्या अवॉइड नहीं करना, व्हाट यू शुड नॉट अवॉइड, व्हाट यू शुड अवॉइड, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आपने बदतमीज़ी नहीं करनी किसी बड़े बुज़ुर्ग के आगे। अगर वो आपसे कोई भी अपना कंसर्न शेयर कर रहा हो सकता है वो आपसे अपना ही कंसर्न शेयर कर रहा हो, आप ही उसके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न हो, आपकी हेल्थ, आपको देखना, आपकी फ़िक्र, आपका रूटीन, ये तमाम चीज़ें भी कंसर्निंग है, जिसमें लोग उलझने लगते हैं कि भाई क्यों मेरे पीछे पड़े हैं आप। दैट कुड बी पार्टनर्स, दैट कुड बी पेरेंट्स, एंड व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, किसी भी ख़त को, किसी भी मैसेज को, किसी भी व्हाट्सएप को, किसी भी नोटिफिकेशन को इमीडिएटली आप रिस्पॉन्ड ना करें। इमीडिएटली आप ये ना सोचें कि मतलब क्या, ये क्या है, मैं फ़ौरन अभी जवाब देता हूँ, ये अवॉइड करें, ठीक है। एंड येस ऑफ कोर्स, स्किन का ख्याल रखें। आई डोंट नो वाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्किन एलर्जी, कोई रैशेस, कोई ऐसी चीज़, बिकॉज देयर इज़ अ रैट और इसके हाथों में बहुत ज़्यादा डस्ट और जाले हैं। तो स्किन का बहुत केयर करें, स्किन की किसी भी छोटी चीज़ को अवॉइड ना करें, इग्नोर ना करें, ध्यान रखें। और किसी से हाथ फ़ौरन ना मिलाएं। यू नेवर नो अगला किस हाइजीन के साथ। आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट पिकिंग दिस एंड मैं इतना स्पॉन्टेनियस ये बात बोल रही हूँ। और आपके अंदर एक ऑब्जर्वेशन की, आपके अंदर एक सेंस है, आप सेंस कर लेते हैं कि सामने से अब क्या आने वाला है। या तो आपकी वाइब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स हैं, ये क्या हो गया, एस क्यों लगा रही हूँ मैं हर चीज़ में। एंड कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर आपसे आकर मिले ना, तो उसके साथ ज़रा मामलात लगे बंदे ही रखिएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। और गवर्नमेंट के कौन लोग होते हैं, डेप्यूटीज़ होते हैं और कमिश्नर होते हैं और 17-16 ग्रेड के लोग भी होते हैं, लेकिन भड़कियाँ ऐसी मार रहे होते हैं जैसे अभी उन्होंने वज़ीर आज़म की कुर्सी को जो है ना उन्होंने झाड़ मारी है। वैसे तो वो भी उस लायक नहीं है। बहरहाल व्हाट यू शुड अवॉइड, कोई पेपर आँख बंद करके साइन नहीं करना, एंड गो फॉर एक्सपर्ट एडवाइसेस, ठीक है। यहाँ तक तो जनाब क्लियर हो गया। अब ज़रा
आ जाता है ऊँट पहाड़ के नीचे, और टैरो से चेक करते हैं कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है अभी, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, किन चीज़ों की एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द सन लियो, देखिए जॉयस फन और सन एस ऑफ वॉन्ड्स, आर्य फाइव ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। अब यहाँ पर सही मायनों में पिक्चर क्लियर हो रही, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, आई कैन सी ये एक ऐसा इंसान है जो आपको छोड़ चुका था, ठीक है, प्रोफेशनल, असिस्टेंस, ऑफिशियल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कंसर्न, बिग पर्सन। राइट नाउ दिस पर्सन इज वेरी हैप्पी, इस वक्त ये इतना खुश है और इसको लग रहा है कि जैसे बस अब तो मेरी लॉटरी लग गई, एंड ये भूल चुका है कि इसने आपको इमोशनली बड़ा हार्ड टाइम दिया है, यानी लिटरली आप टूट गए होंगे, आपको लगा होगा कि बेइज्जती की भी जो बेइज्जती होती है ना वो की गई है, और अब ये पर्सन जस्ट बिकॉज इसको लग रहा है कि इसका ये राइट टाइम है, सो दिस पर्सन इज़ सो हैप्पी और ये रेडी है आपको कोई प्रपोजल देने के लिए। ये इंसान कस्टमाइज़ करेगा सूरत हाल को, कस्टमाइज़ करना कहते हैं अपने हिसाब से सूरत हाल को ऐसा बनाएगा कि मैदान साफ़ है और आओ फन करें, नो एवॉइड करें। सेल्फ एस्टीम पे मैंने बात कही थी ना, सेल्फ एस्टीम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा टाइम चंगा चल रहा है, तुम मज़े में हो, तुम्हें तफरी सूझ रही है, तुम्हारे पास प्लान है, तो क्या मैं बेइज्जती भूल जाऊँ? दिस यू शुड अवॉइड डूइंग जस्ट बिकॉज इस वक्त हालात। बेटा यहीं बजा लो, बैठ आओ इधर मेरे कान पे बजा लो, और बजाओ और बजाओ, बजाओ, चलो कोई आ गया, चलो ये हमारे बराबर में हैं, इनको दरवाजे पे उंगली रख के बेल पे ये लोग भूल जाते हैं, बाहर आ। तो व्हाट यू शुड अवॉइड दिस, आई कैन सी समबडी एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड प्रोफेशनल, पक्का पुख्ता उम्र का, पक्की उम्र का आदमी, आई मस्ट से। एंड अवॉइड करने की बात है तो वही वाली बात जो मैं कहती हूँ कि तुम नाचो तो फैशन, मैं क्या कहती हूँ तो उमर शरीफ का डायलॉग है, हम नाचे तो मुजरा, यानी तुम्हारा टाइम अच्छा चल रहा है तो हम ये भूल जाएं कि तुमने हमारी क्या 2 टके की थी, यू नो। और पर्सन इसको एहसास दिलाएं कि आप प्लेटर पे नहीं बैठे हुए कि आप कहेंगे और मैं हाजिर खिदमत हो जाऊँ, नो, सेल्फ रिस्पेक्ट, यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन, ये आप इतने सारे नगीने पड़े हुए, एंड you have to be extra careful, you should avoid this, you should literally avoid, ठीक है। let's see more, ये सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, बाजी जो है वो बिल्कुल जल्दी में आ गई हैं, और एम्प्रेस, ये इंसान इस वक्त इसलिए खुश है कि ये मेरी है, ये मेरी है और ये मेरी हमेशा रहेगी, ये मेरी एम्प्रेस, इसकी ब्यूटी, इसकी कंपनी, इसका ऑरा, इसका साथ, ये इंसान कोई आपको आजकल बड़ा मक्खन लगा रहा है, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। एंड विद दिस एम्प्रेस एनर्जी, दिस पर्सन इज़ सो हैप्पी टू सी यू, दिस पर्सन इज़ सो हैप्पी टू इमेजिन यू, बहुत सारी चीज़ें, बड़ा खुश है ये पर्सन, तो खुशी पे आप इसकी पानी फेर दें। चलिए, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, ये प्रपोजल किस चीज़ का है, व्हाट डज ही और शी वांट्स, रीयूनियन, ओके,
गोइंग भैंस पानी में, ये पर्सन आपके साथ आपका सोलमेट है एंड दिस पर्सन इज रेडी कि इस वक्त ये मुझे कुछ भी बोले, ये मुझे कुछ भी बोले, मैं घुटने टेक के इसकी हर बात मानने को तैयार, बिकॉज मुझे इसका क्राउन पहनना, मुझे इसका टाइम चाहिए। तो बेटा तब कहाँ थे जब ये हरकतें हो रही थी? नाउ 5 ऑफ कप्स इस बात को क्लियर कर देगा, किस चीज़ की एनर्जी, ये दिल टूटने वाली चीज़, नाइट ऑफ कप्स। माफ़ी अगर आप मनवाना चाहेंगे तो ये इस हद तक माफ़ी मांग लेगा कि जल्दी से ये वाला मामला अपसेट हो जाए, अभी पड़ जाएगी, अभी मान ले ये मेरी बात, ठीक है। अपोलोजेटिक है ये पर्सन। व्हाट यू शुड अवॉइड, क्या आपको लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए? 5 ऑफ कप्स कितना टूटा हुआ दिल होता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये चाचा दरख्त पे जो चिपके पड़े हुए हैं कौन है ये? 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टनरशिप, किसी के साथ रहे हैं आपके ताल्लुकात, अब सब चीज़ें सेटल हैं, अब सब चीज़ें सेटल हैं, हालात सेटल हैं, मामलात सेटल हैं, तो सब कुछ सही हो गया है। अब हर चीज़, हर रिश्ता, हर इंसान, हर एनर्जी, हर मामला अपनी अपनी जगह फिक्स हो गया। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि अब जब सब कुछ सेट हो गया तो फिर क्यों ना रिकनसाइल किया जाए। ध्यान से जनाब, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। अगले की तफरी में उसकी तफरी का पार्ट ना बने, अगले को भी एहसास दिलाएं कि जब मेरी तफरी का टाइम आएगा तो क्या आप मौजूद होंगे, तो जब आप मौजूद नहीं होंगे तो आपकी तफरी के टाइम पे आपने कैसे समझ लिया कि मैं फारिग हूँ। दिस इज़ द पॉइंट। सेल्फ रिस्पेक्ट, नॉट इन टर्म्स कि आप कोई पर्सनल ग्रज रख रहे हैं, बट आई फाइंड ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने, अच्छा ये इम्प्रिजनमेंट अगर आपको लिटरली जेल लग रही है, कैद लग रही है, जो कि तस्वीर में लग भी रही है, लेकिन किसी ने आपको ऐसा महसूस कराया कि आप वाकई तन्हाई में, कैद क्या होती है? तन्हाई, और तन्हाई में इंसान रिफ्लेक्ट करता है, कॉन्टेम्पलेट करता है, ऐसी सोच लाता है जिस पे वो बाद में अमल करे। तो किसी ने आपको लिटरली आइसोलेट कर दिया और दीवार से लगा दिया, तो क्या आपने इतनी आसानी से उसका प्लेटर बजाना चाहिए? दिस इज़ द एनर्जी, दिस इज़ द आंसर विच यू शुड अवॉइड डूइंग दीज थिंग्स। अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, कम ना होने दें, ठीक है। अगर बार बढ़ नहीं रहा तो कम ना होने दें, वहीं पर रखें उसको, ठीक है। कोई भी आपको ऐसी बात लगे कि ये ऐसे कैसे आ गई रीडिंग और फिर मुझे तरफ, तो अभी इसको सब मतलब उसका वापस ही आ जाना इतना अच्छा था, फलाना था, ढिमका था, गो फॉर प्राइवेट रीडिंग, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।